आप शहर की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? भाई, मैं ऐसा चाहता हूँ जैसे मान लो जिसका भी जो काम है, मान लो सार्वजनिक काम है या कोई पर्सनल काम है, मेरे अंडर में अगर वो हुआ तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं गारंटी के साथ वो काम करके दूंगा। मतलब किसी को भी मतलब ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई मेरा काम नहीं हुआ है। भले एक कोई भी आ जाए मेरे पास, मेरा किसी से भी कोई द्वेष नहीं होगा। बस मेरा यही सोच है, मैं अपने आप को खुशहाल समझूंगा कि मैं आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों की सेवा कर सकूं। मुन्ना भाई, आप मैं ये समझता हूँ कि चुनाव के टाइम ही सभी नेता बाहर आते हैं, जी। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ये ख्याल है भाई, देखो वो उनकी अपनी समझ है, वो क्यों चुनाव के पास आते हैं। लेकिन मैं तो 24 आवर्स किसी भी टाइम, आधी रात को भी अगर मुझे याद करोगे और किसी का काम है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि मुझे तो और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि बचा कुचा जीवन है उस सेवा में गुजर जाए। मुन्ना भाई, कभी ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के बाद आप भी वीआईपी बन के रह जाओ? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो हर तरह का टाइम देख लिया है। मैं बाहर भी रहा हूँ, इधर भी रहा हूँ। वीआईपी एक्चुअल में इंसान अपने आप को समझ लेता है, लेकिन वीआईपी कोई होता ही नहीं है। वो अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं, कोई छोटा मोटा भी पद मिल जाता है तो वो अपने आप को बहुत बड़े लोग समझने लगते हैं। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है। ये तो परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो हमें उसका आशीर्वाद मिलता है तो हमें कुछ ऐसी जगह मिल जाती है, हमें मौका, वो हमें मौका देता है ऊपर वाला करने का कि तुम कुछ अच्छे काम करो। लेकिन बहुत से, सबकी अपनी अपनी सोच है, वो पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाते हैं, उनकी क्या मजबूरियां रहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, अगर मुझे आप लोगों ने मौका दिया तो मैं इस काम में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। तो मुन्ना भाई, आप किसी के दबाव में आकर कभी चुनाव में बीच मझधार में चुनाव छोड़कर आप बीच में चले तो नहीं जाएंगे? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। भाई, दबाव में इंसान कब आता है? दबाव में इंसान तब आता है, उसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर, या उसको सबसे बड़ा होता है लालच। उसको लालच दिया जाता है। बहुत से लोग होते हैं एक दूसरे को जैसे समर्थन में भी बैठ जाते हैं, कोई ना कोई उनका लालच पूरा हो जाता होगा इसलिए बैठते हैं, वरना बैठने का सवाल ही नहीं। और मैं अपनी बता दूं कि मुझे, ये तो मेरा शुरुआती दौर है, मुझे कितना भी बड़ा लालच मिल जाए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं बैठूंगा। अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो मुझे जनता की सेवा के लिए मैं अपनी, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहूंगा। मेरा यही ध्येय है। तो भाई, आप जनता को कहीं बाजार में या उनके घर मिलने जाते हो सभी से? हाँ, दुआ लोगों से सलाम। मिलना जुलना चालू है। मेरा तो 36 बिरादरी में सबसे मिलना जुलना चालू है। और बहुत लोग, सारे लोग ही लगभग जिनसे भी मिला हूँ, बहुत सराहते हैं कि बोले आपको तो आप जैसे इंसानों को तो भाई आना चाहिए, हैं आप अच्छे इंसान हो। और अच्छे इंसानों को तो आना बहुत ज़रूरी है राजनीति में, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे आते नहीं हैं, बोलते हैं राजनीति में जाकर क्या करेंगे। बहुत से लोग बोलते भी मुझे कि वहाँ झूठ बहुत बोलनी पड़ती है। तो मैंने एकदम स्पष्ट किया, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं भाई, मैं तो एकदम क्लियर कर चुका हूँ। मेरे अंडर में मेरे अंडर में अगर कोई भी काम आता है तो मैं 100% वो काम करके दूंगा। हाँ, मेरी पावर से बाहर होगा तो वो तो भाई कोई भी नहीं कर पाएगा, ये तो सत्य है। तो मुन्ना भाई, आपके क्या, कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं भी चुनाव में, आप तो बहुत दूर है, राजनीति से दूर थे, मैंने तब तक सुना है, आपको क्या मन में आया कि आप राजनीति में आने का मन बनाया? हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं तो इस फील्ड का आदमी ही नहीं था। मैं तो हमेशा अपनी हेल्थ के प्रति
लोगों को जागृत करता हूँ और मैं अपना भी ध्यान रखता हूँ। लेकिन ये एक्चुअल में इंसान के हाथ में ये चीज़ें होती नहीं है। ये सब कुछ आदेश जब भी आता है ना, ये परमात्मा के आदेश होते हैं कि मतलब वो चाहता है कि मतलब कुछ न कुछ उसको हमसे कराना होता है कि मतलब भाई तुम जाओ, मतलब कुछ अच्छे कार्य कर रहे हो और इसमें आगे शायद आप और भी अपने आप को अच्छे कामों में दिखा पाओगे। तो मेरा मन यही किया, मैं बोला चारों तरफ से देख के मैंने ये सोचा, मैं बोला यार हर आदमी मान लो अगर यही सोचने लगेगा कि नहीं यार राजनीति में बहुत ऐसी वैसी हैं प्रॉब्लमें हैं तो मैंने उन चीज़ों से दूर भागना नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं यार मतलब कुछ अच्छे काम करने के लिए आगे तो आना ही पड़ेगा। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।